नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज का यह 22वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीके से सीख और समझ रहे हैं। इसमें हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो सीरीज को कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स या बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स देख सकते हैं और इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके साथ साथ में फंक्शन और हमने एरे टॉपिक को कवर किया था। एरे के साथ साथ में हमने एरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस किया था कि एरे के एलिमेंट्स को किस तरीके से रीड और प्रिंट कर सकते हैं। साथियों, आप यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोस को शुरुआत से एक एक कर पूरा देखिए, जिससे आपको सी लैंग्वेज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम एरे से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम, एरे के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए प्रोग्राम, यानी एक एरे हमने लिया और उसके एलिमेंट्स को हम आपस में जोड़ेंगे। फिर अगला है कि दो अलग अलग एरे हैं, इन दोनों एरे के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के हम थर्ड एरे रिजल्ट के रूप में प्रिंट करवाएंगे। और फिर एक लीनियर सर्च से मतलब कि एरे में से किसी की वैल्यू को सर्च करने के लिए जो प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये सभी प्रोग्राम एग्जाम में आने के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस प्रोग्राम में हमसे क्या पूछा गया है कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंट द लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि एक वैल्यूज की लिस्ट को रीड करना है और उसे विपरीत क्रम में रिवर्स ऑर्डर में उसको वापस प्रिंट करवाना है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम। सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप का एक एरे लिया और उस एरे का नाम रखा है a और उसका साइज लिया है 10 और एक हमने वेरिएबल लिया है i। हमने प्रिंटफ के अंदर मैसेज प्रिंट करवाया एंटर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, जो लिस्ट है उसके एलिमेंट्स को इनपुट कीजिए। हमने फॉर का लूप लगाया और हमने स्कैनफ की हेल्प से 10 एलिमेंट्स को रीड कर लिया। जो लूप है 0 से लेस देन 10 यानी कि 0 से 9 तक लूप चलेगा और ये एक एक वैल्यू को रीड करके एरे की ith पोजीशन पर वैल्यू को पुट कर देगा। इस तरीके से हमें एक एरे मिल जाएगा। अब हमने प्रिंटफ के अंदर मैसेज प्रिंट करवाया रिवर्स्ड लिस्ट इज गिवन बिलो, जो रिवर्स करके जो लिस्ट प्रिंट करवानी है वो नीचे दी गई है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए कि जो लूप की शुरुआत है, लूप की शुरुआत कहाँ से की, i इक्वल टू 9 से। i की वैल्यू कितनी रखी है हमने शुरुआत में 9 और i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब तक i 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है ये लूप काम करेगा। और हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, i माइनस माइनस i की वैल्यू को डिक्रीज करवाया है। तो डिक्रीज करवाने का मतलब क्या है, पहले i की वैल्यू 9, फिर अगली बार में i की वैल्यू 8, फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या रहेगी 7, फिर 6, फिर 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस तरीके से ये लूप उल्टा चलेगा और उल्टा चलते हुए क्या करेगा, एरे a की ith पोजीशन पर जो भी वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करेगा।
यानी कि जो वैल्यू सबसे पहले इनपुट की गई थी वो वैल्यू सबसे लास्ट में प्रिंट होगी, और इसी तरीके से जो वैल्यू सबसे लास्ट में इनपुट करी गई थी वो वैल्यू सबसे पहले प्रिंट होगी। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है, यानी क्वेश्चन एक ही है और लेकिन उसको घुमा फिरा के कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। पहला जो तरीका है पूछने का वो क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, कि एक एरे के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए प्रोग्राम बनाइए। अब इसी क्वेश्चन को ज्यादा सब्जेक्टिव बना के, ज्यादा इसको समझ लीजिए कि घुमा फिरा के कैसे पूछा जा सकता है। देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू रीड स्कोर ऑफ ईच क्रिकेट प्लेयर, प्रत्येक क्रिकेट प्लेयर के स्कोर को रीड करना है, ये तो हमारा इनपुट हो जाएगा। फिर प्रिंट टोटल एंड एवरेज स्कोर ऑफ टीम, यानी कि अब हम जानते हैं क्रिकेट की टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11। सभी के स्कोर को रीड करना है और फिर उनका क्या करना है, टोटल करना है, और साथ में ही और एवरेज निकालना है किसका, अपने टीम के स्कोर का। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। हमने शुरुआत में एक एरे लिया इंटीजर टाइप का, और नाम क्या रखा, ए, और उसके साइज क्या दिया है, 11, क्योंकि जो क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं। एक वेरिएबल लिया हमने टोटल, और उसमें इनिशियल वैल्यू क्या स्टोर करवाई है, 0। एक वेरिएबल लिया हमने एवरेज, और एक वेरिएबल लिया आई। हमने प्रिंटफ में मैसेज प्रिंट करवाया एंटर स्कोर फॉर 11 प्लेयर्स, और हमने फॉर का लूप लगाया। फॉर का लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से लेस देन 11 तक। 0 से शुरुआत क्यों करिए, हम जानते हैं कि एरे की इंडेक्स नंबर की शुरुआत हमेशा 0 से होती है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, स्कैनफ की हेल्प से एरे ए के हाईएस्ट पोजीशन पर वैल्यूज को स्टोर करवाया, और उसके साथ साथ में हमने क्या किया नेक्स्ट लाइन में कि टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस ए ऑफ आई, यानी कि जो एरे के एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट जो इनपुट होगा उसको क्या कर दिया, टोटल के साथ में जोड़ दिया। अब टोटल की वैल्यू क्या है, शुरू में टोटल की वैल्यू हमने ऊपर देखा था 0 है, तो पहली वैल्यू टोटल से जुड़ जाएगी, और जो भी जो रिजल्ट है, रिजल्ट कहाँ चला जाएगा, इस टोटल नाम के वेरिएबल में। फिर इसके बाद क्या होगा, लूप आई प्लस प्लस होगा, लूप दोबारा चलेगा, रिपीट होगा, फिर से एक वैल्यू को रीड किया जाएगा, और जो वैल्यू रीड की जाएगी उसको वापस क्या कर दिया जाएगा, टोटल से जोड़ दिया जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, लूप फिर से चलेगा, फिर जो भी एरे के लिए इनपुट किया जाएगा उसको वापस टोटल से जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जितनी बार वैल्यू रीड की जाएगी उतनी बार हम क्या करेंगे, उसको टोटल से जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट इनपुट किए जाएंगे वो सभी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जो फाइनल रिजल्ट है वो कहाँ आ जाएगा, अपना टोटल नाम के वेरिएबल में। अब उससे नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 11 जो अपने प्लेयर्स हैं उनके स्कोर को रीड करके और उनको आपस में जोड़ के ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। और इससे बाहर हमने क्या लिखा हुआ देखिए ध्यान से कि टोटल डिवाइडेड बाई 11। टोटल को जब अपने 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला हम जानते हैं कि टोटल ऑफ आइटम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम, कि हमारे जो भी स्कोर है उसका हमने टोटल कर लिया, और स्कोर कितने प्लेयर्स का था, 11 प्लेयर्स का, इसलिए हमने इसको 11 से डिवाइड कर दिया तो हमें एवरेज मिल गई। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया कि स्कोर बोर्ड इज गिवन बिलो, ये मैसेज प्रिंट करवाया प्रिंटफ ने। फिर से हमने लूप लगाया, लूप की शुरुआत 0 से और लेस देन 11 तक हमने लूप को चलाया, और इसके बाद हमने क्या किया देखिए ध्यान से, प्रिंटफ %d:\d,
अब जो ये पहला परसेंट डी है, पहला परसेंट डी किसके लिए लिखा गया है? पहला परसेंट डी लिखा गया है i+1 के लिए। अब i+1, आई की वैल्यू शुरू में 0 है, तो i+1 क्या हो जाएगा? 1। अब प्लेयर 1 का जो स्कोर है वो इसमें प्रिंट होगा। अब दूसरा जो ये परसेंट डी लिखा हुआ है, दूसरा परसेंट डी किसके लिए लिखा हुआ है? ए ऑफ आई के लिए, यानी प्लेयर फर्स्ट और उसके सामने उसका स्कोर। फिर जब दोबारा लूप चलेगा, प्लेयर 2 उसके सामने उसका स्कोर। फिर अगली बार लूप चलेगा, प्लेयर 3 उसके सामने उसका स्कोर, प्लेयर 4 स्कोर, प्लेयर 5 उसका स्कोर, प्लेयर 6 उसका स्कोर। इस तरीके से ये जो 11 अलग अलग हमने और स्कोर को रीड किया था अलग अलग प्लेयर्स के, वो सभी हमने एक एक करके प्रिंट करवा दी। और ये लूप अपना वर्क करके कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमने और फिर से प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, और इसमें क्या लिखा? टोटल स्कोर ऑफ टीम, कि जो अपनी टीम है क्रिकेट की, उसके टोटल स्कोर कितना है, तो वो हमने टोटल वैल्यू प्रिंट करवा दी। फिर हमने एवरेज स्कोर ऑफ टीम, इसको भी प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से अपन ने पूरा स्कोर बोर्ड बना के आउटपुट में शो करवा दिया। हर एक प्लेयर का अलग अलग स्कोर दिखा दिया, लास्ट में हमने टोटल स्कोर दिखा दिया टीम का, और फिर हमने एवरेज स्कोर दिखा दिया हम टीम का। तो इस तरीके से वर्क क्या था कि एरे के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम था, लेकिन उसको सब्जेक्टिव रूप में बना के और उसको टीम और उसके स्कोर बोर्ड के रूप में बना के क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, और हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड एलिमेंट्स ऑफ 2 एरेज एंड प्रिंट रिजल्टेंट एरे। यानी हम दो अलग अलग एरे लेंगे, इनमें अलग अलग वैल्यूज को रीड करवाएंगे, और फिर आपस में इन दोनों एरे के हर एक एलिमेंट को आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ के जो रिजल्टेंट थर्ड एरे है वो हम प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम। हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप के और वेरिएबल लिए हैं। पहला हमने एक एरे लिया है, नाम रखा है ए, साइज है उसका 7। दूसरा एक और एरे लिया है, नाम रखा है बी, साइज 7। तीसरा एरे सी, और साइज उसका भी 7। और एक वेरिएबल लिया हमने आई। तो इस तरीके से हमने 3 एरे लिए हैं, ए, बी और सी। तीनों का साइज 7 है, और जो एक आई वेरिएबल लिया है जो काउंटिंग के लिए काम में आएगा। तो इस तरीके से हमने ये वेरिएबल्स लिए। फिर हमने प्रिंटर में मैसेज प्रिंट करवाया कि एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे। फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स को इनपुट कीजिए, और फिर हमने लूप लगा के एरे एलिमेंट्स को रीड करवा दिया। अब एरे एलिमेंट्स कहाँ स्टोर होंगे? जो अपना ए एरे है, ए एरे के अंदर हमारे एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा, देखिए कि एंटर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एरे। जो अपना सेकंड एरे है उसके एलिमेंट्स को रीड करने के लिए हमने मैसेज प्रिंट करवाया। फिर से अपन ने लूप लगाया, और फिर से एरे के एलिमेंट्स को रीड किया। अब ये एरे कौन सा है? एरे बी है। एरे बी के एलिमेंट्स को ये रीड कर लेगा। अब उससे नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, कि हमने फिर से एक लूप लगाया, वही 0 to 7। और यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, देखिए कि सी आई इक्वल टू ए आई प्लस बी आई। ये चीज जो है ये समझने वाली है, एकदम सिंपल है। जैसे अपन ने शुरुआत में पहला प्रोग्राम बनाया था दो संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए, उसमें भी हमने क्या लिखा था कि सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो सेम वही चीज है यहाँ पे, सी आई इक्वल टू ए आई प्लस बी आई। यहाँ पे हम एरे एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे हैं, यानी एरे ए के 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको जोड़ा एरे बी की 0th पोजीशन की वैल्यू से, और जो रिजल्ट है वो कहाँ चला जाएगा? सी की 0th पोजीशन पर। फिर जब लूप आगे चलेगा आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एरे ए की फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू, एरे बी की फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ के रिजल्ट कहाँ चला जाएगा? एरे सी की फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू, फर्स्ट पोजीशन पर। तो इस तरीके से जो लूप चलेगा 7 बार,
लूप चलेगा और एरे ए की एक एक वैल्यू को एरे बी की एक एक वैल्यू से जोड़ के रिजल्ट कहाँ भेज देगा, एरे सी में। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट लूप जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमने लिखा रिजल्टेंट एरे इज गिवन बिलो, यानी दोनों एरे को जोड़ने के बाद में रिजल्ट के रूप में जो एरे प्राप्त हुआ वो नीचे दिया गया है। और फिर हमने क्या किया, लूप लगाया फिर से, और लूप लगा के जो सी एरे है, सी एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि दो अलग अलग एरे के हमने एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के थर्ड एरे के रूप में उसको प्रिंट करवाया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू सर्च ए की वैल्यू इन गिवन एरे। इसको लीनियर सर्च भी बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी ये सर्च एल्गोरिदम या जो लीनियर सर्च है उसका प्रोग्राम या ये टॉपिक आता है। तो वहां पर भी हम इसको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने एक एरे लिया है और एरे के अंदर हम सर्च कर रहे हैं, कोई एक की वैल्यू हमने इनपुट करवाई है यूजर से, और यूजर ये सर्च करना चाहता है कि जो एरे में एलिमेंट्स हैं क्या वो सर्च की से मेल खाते हैं, यानी कि की वैल्यू से मेल खाते हैं। आपने समझ लीजिए जैसे अपने और विंडोज के अंदर कोई फाइल को या किसी फोल्डर को सर्च करते हैं, तो जो भी फाइल या फोल्डर की जो लिस्ट होती है उस लिस्ट में और इसी तरीके से सर्च किया जाता है कि जो वैल्यू पूछी गई है या जो वैल्यू जिसको भी खोजना है क्या वो फाइल की या फोल्डर की जो लिस्ट है उसमें उपलब्ध है। यदि उसमें उपलब्ध है तो उसको क्या कर देगा, उसकी वो लोकेशन दिखा देता है कि इस लोकेशन पे जो आपकी फाइल या जो आपकी फोल्डर है वो अवेलेबल है। और यदि कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, कोई फाइल या फोल्डर नहीं मिलता है जिसको हमने सर्च किया है वो या उससे रिलेटेड, तो क्या दिखा देता है, सर्च अनसक्सेसफुल। तो उसी तरीके से ये जो हमने प्रोग्राम है इसको बनाया है। तो चलिए इसको समझते हैं। शुरुआत में हमने एक एरे लिया है, एरे का नाम रखा है ए और साइज उसका लिया है 50, और हमने अलग अलग वेरिएबल लिए हैं आई, साइज और की। हमने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर साइज ऑफ एरे, एरे के साइज को इनपुट करवा लिया। फिर अपन ने स्कैनफ का यूज करके उसके साइज को रीड कर लिया, यानी हमने एक बार एक मैक्सिमम एरे ले लिया 50 साइज का। अब उसमें एक्चुअल वैल्यू हम कितनी स्टोर करवाना चाहते हैं, 5 वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं या 10 वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, वो साइज हमने यूजर से रीड करवा लिया, यूजर से पूछ लिया भी आप कितनी वैल्यू एरे में स्टोर करना चाहते हो। फिर उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट करवाया एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। फिर हमने फोर लूप लगाया। फोर लूप के बाद में हमने क्या लिखा, स्कैनफ। स्कैनफ में हमने जो एरे ए है उसकी वैल्यू को, एरे ए की एलिमेंट्स को रीड करवा दिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, आपने भी नोटिस कर लिया होगा। यहाँ पर ये जो सेमीकोलन लगाया गया है ये सेमीकोलन नहीं आएगा, तो आप इसको थोड़ा सा मेरी गलती को माफ कर दीजिएगा। ये सेमीकोलन यहाँ पर नहीं आएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कि एरे को जो हमने, ये लूप को हमने जो चलाया है ये लूप आई लेस देन साइज तक चल रहा है, यानी कि जो साइज हमने स्कैनर में रीड किया था उस साइज तक ये लूप है ये चलेगा, उससे एक कम तक ये लूप चलेगा और उतनी वैल्यूज को रीड कर लिया जाएगा। इसके बाद में हमने मैसेज प्रिंट करवाया प्रिंटफ में कि एंटर की वैल्यू, और जो भी की है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं एरे की लिस्ट में, तो उस की वैल्यू को हमने यूजर से इनपुट ले लिया, यूजर से रीड करवा लिया। अब यहाँ पर एक्चुअल जो सर्चिंग का जो वर्क है वो नेक्स्ट
इस लूप के अंदर में हो रहा है, तो आप ये ध्यान से देखिए और समझिए। हमने लूप लगाया i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज तक और i प्लस प्लस। अब यहाँ पे अपन ने एक कंडीशन लगाई है, यही मेन कंडीशन है, इफ a ऑफ i इक्वल्स टू की। की का मतलब जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं वो वैल्यू, वो एलिमेंट। और ए ऑफ आई का मतलब कि एरे की 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है फिलहाल, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 पोजीशन पे वैल्यू जो है क्या वो की के बराबर है? यदि है तब तो ये क्या कर देगा, लोकेशन प्रिंट करवा देगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या ए ऑफ आई बराबर है की के? यदि बराबर है तो क्या होगा कि वही लोकेशन ऑफ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और लूप ब्रेक हो जाएगा। अब यदि एरे ए की ith पोजीशन पे जो वैल्यू है वो की के बराबर नहीं है, तो हर बार क्या होता जाएगा, आई प्लस प्लस होता जाएगा और जो आई की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए आई की वैल्यू बढ़ती बढ़ती और साइज के बराबर हो गई। जैसे साइज के बराबर होगी तो लूप अपना फॉल्स हो जाएगा, लूप से हम बाहर आएंगे। और लूप से बाहर आके हमने कंडीशन लगा रखी है कि यदि आई बराबर है साइज के, यदि आई बराबर है साइज के, तो मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, सर्च अनसक्सेसफुल। यानी कि हमने एरे के 0 पोजीशन पर जो स्टोर वैल्यू है उसको पहले की से मैच करवाया, वो मैच नहीं हुई, फिर आई प्लस प्लस हुआ, फिर अगली वैल्यू से हमने मैच करवाया की वैल्यू को, मैच नहीं हुई, फिर आई प्लस प्लस हुआ, अगली वैल्यू को मैच करवाया की वैल्यू से, मैच नहीं हुई। इस तरीके से लूप चलता गया। कब तक चलता गया, जो भी हमने एरे का साइज दिया था उस साइज तक। यानी एरे के साइज तक हमने सारी वैल्यू को चेक करके देख लिया, लेकिन वो की वैल्यू के बराबर या की वैल्यू से वो मैच नहीं कर पाई। की वैल्यू से मैच नहीं कर पाई तो रिजल्ट क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, सर्च अनसक्सेसफुल। यानी हमने एक एक करके सभी एलिमेंट्स को चेक कर लिया, लेकिन वैल्यू हमको नहीं मिली, तो क्या लिख देंगे, सर्च अनसक्सेसफुल। अब इसी तरीके से अपना एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमने लूप लगाया और लूप 4 बार चला, एरे का साइज है 7 बार, एरे का साइज है 7, लूप 4 बार चला और 4th पोजीशन पे क्या हुआ कि एरे ए की ith पोजीशन पे यानी 4th पोजीशन पे जो की वैल्यू है वो मैच हो गई। तो जैसे ही मैच हो गई तो ये मैसेज प्रिंट होगा, लोकेशन ऑफ वैल्यू %b और i प्लस 1। अब i की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो वो क्या दिखाएगा, 4 प्लस 1 यानी 5। और i की वैल्यू यदि 3 है तो क्या दिखाएगा, 3 प्लस 1 4। तो एक वैल्यू बढ़ा के हमने उसकी लोकेशन को प्रिंट करवा दिया कि जो आपकी की वैल्यू है वो इस पोजीशन में, यानी एरे की इस पोजीशन पर रखी हुई है। अब यहाँ पे i प्लस 1 क्यों किया है, वो इसलिए किया है कि जो एरे का इंडेक्स नंबर है उसकी शुरुआत हम जानते हैं कि 0 से होती है, तो हम तो शुरुआत उसकी 0 से ही करेंगे और लूप है वो 0 से शुरू करके और कोई भी वर्क करना शुरू करेंगे। लेकिन यूजर जो है, एक नॉर्मल यूजर जो होता है, जो कि सॉफ्टवेयर को यूज करेगा या प्रोग्राम को यूज करेगा, उसको जो काउंटिंग दिखानी है, उसको काउंटिंग की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, एक से ही करते हैं, 1 2 3 1 2 3 से हम काउंटिंग की शुरुआत करते हैं। तो इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, i प्लस 1 यानी 0 से काउंटिंग नहीं शुरू करके दिखाएंगे, उसको उसको 1 से काउंटिंग शुरू करके दिखाएंगे। इसलिए हमने प्लस 1 इसमें किया है। और फिर वो पोजीशन हमने बताई है कि आपकी जो की वैल्यू है वो इस पोजीशन पर या इस लोकेशन पर स्थित है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करेगा। दोस्तों, आपने देखा कि हमने एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाया। एक हमने क्वेश्चन देखा कि जिसके अंदर हम एरे के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे थे और उसकी एवरेज भी हम कैलकुलेट कर रहे थे। फिर आपने एक प्रोग्राम देखा कि जिसमें दो अलग अलग एरे
को आपस में हमने जोड़ा और थर्ड जो रिजल्टेंट एरे है वो प्रिंट करवाया। और जो अपना लास्ट फोर्थ क्वेश्चन कौन सा था कि की वैल्यू को सर्च करने वाला। तो इस तरीके से हमने ये 4 क्वेश्चन एरे से रिलेटेड हमने कवर किए। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरेटिकल एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर जब आपको न्यूमेरिकल करने के लिए आंसर शीट दी जाती है, तो वैसे आंसर शीट में वहां पर आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखिए। फिर भी आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं आपको स्पेशली उसी प्रोग्राम का वीडियो दोबारा बना के जरूर आपके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम एरे से रिलेटेड और भी कई जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सबका वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।